नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर में। तो रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए ये क्लास लेकर। आप लोगों को कल की क्लास में मैंने जैसे बताया था कि कुछ सेटअप्स ऐसे होते हैं जो कि कभी फेल नहीं होते हैं अगर मार्केट में मूवमेंट है तो। मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो अलग मैटर है, हमारा सेटअप उस कंडीशन में बनता ही नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में मूवमेंट है तो बिल्कुल बराबर सेटअप बनता है और हमें बराबर प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब अगर किसी को ये बात जाननी समझनी है तो अच्छी बात है, नहीं समझनी है तो कोई बात नहीं भैया, सेटअप के पीछे पीछे भागते रहो भागते रहो। सब कुछ किस चीज़ का खेल है? आपकी माइंड साइकोलॉजी का। ठीक है। तो दुनिया में कुछ भी होता रहे, कुछ भी न्यूज़ चलती रहे, कोई भी इवेंट होती रहे, अगर हमारी राडार पे टेक्निकल एनालिसिस में अगर हमारी राडार पे सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को कल शाम की क्लास में 2-3 स्ट्राइक प्राइस मैंने बताए थे, उन स्ट्राइक प्राइजेस में जाके देखिए, दोनों साइड का बहुत बढ़िया सेटअप बना हुआ है, दोनों साइड का बहुत अच्छा ट्रेड मिला है हमको। तो एक बार आप लोगों को चल के दिखा देता हूँ वो स्ट्राइक प्राइस जो मैंने सिलेक्ट किए थे, जो आप लोगों को बताए थे कल की क्लास में, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा और सेटअप के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा सेटअप बना था, क्या बना था, एवरीथिंग। चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और ये बॉटम ट्रेड स्ट्रेटजी भैया, जिनको नहीं पता हो उनको बता दूं कि बॉटम ट्रेड स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी पे हम एकदम बॉटम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं जहां पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले चलेंगे, हमने आप लोगों को कल बताया था कि ये पट्टे लगाना सीख जाओ आप। पट्टा दैट मीन्स सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, ये बहुत अच्छा काम करता है। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि जब भी मार्केट कोई ट्रेंड पकड़ लेता है उस ट्रेंड में कंटिन्यू 1.5 से 2 दिन तक तो रहता ही रहता है। आप देख पा रहे होंगे कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे मार्केट ने कोई ज़्यादा हलचल नहीं करी, मार्केट पूरा साइडवेज था और आज भी साइडवेज जैसा ही था, आज भी साइडवेज जैसा ही था, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिला। मूवमेंट जो मिला थोड़ा सा मॉर्निंग सेशन में हमें प्रीमियम में जो बढ़ोतरी हुई है, जो प्रीमियम भागा है वो यहाँ पे भागा है। और दूसरा यहाँ से आपको एक पुट साइड का भी मूवमेंट दिया है। साथ में ये वाला जो मूवमेंट था वो बहुत फास्ट था और बहुत तेज़ी से भागा, बहुत ज़्यादा भागा। ठीक है। अगर किसी ने इसको पकड़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो डबल अच्छी बात है। क्यों भैया? क्योंकि आप लोग तो सीखने के लिए हो ही नहीं, पट्टे तो लगाओगे हो नहीं, है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ लो और जो स्ट्राइक प्राइस मैं रात में बताता हूँ उस स्ट्राइक प्राइस को नोट कर लिया करो ताकि कल के लिए आप लोगों को ट्रेड लेने में आसानी हो। आज भी मैं अभी बताऊंगा कल के लिए कि कौन से स्ट्राइक प्राइस कितने पे बाय कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट माई सजेशन, आई एम टेलिंग यू गाइस, यह मेरा कोई सजेशन नहीं है। इट इज़ जस्ट ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, यह सब एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ट्रेड लेना नहीं लेना ये आप लोगों का व्यू रहेगा। इसके लिए गांव वाला ट्रेडर किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ठीक है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो इस बात को ध्यान में रख के आप लोग ट्रेड करेंगे। सीखना चाहते हैं तो पर डे शाम को ये क्लास रहती है हमारी, आप यहाँ पे आके सीख सकते हो। हमारा एक लर्निंग ग्रुप भी है जो आपको एक नीचे व्हाट्सअप नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर में आप हमें व्हाट्सअप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में भी जुड़ सकते हो और डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। हमारी गूगल मीट की क्लास रहती है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी कल के लिए अगर बात की जाए तो ये इस पट्टे को तो ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ ओपन होगा कहाँ ओपन नहीं होगा, आई डोंट नो। ठीक है। हमको कोई मतलब भी नहीं है कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो कहीं ओपन ना हो, डजेंट मैटर। ठीक है। लेकिन अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की जाए तो आप लोगों को एक लेवल बता देता हूं पहले, उसके बाद कल के स्ट्राइक प्राइस बता देता हूं। ठीक है। अब लेवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं लेवल से आपको ट्रेड मिलता है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जानकारी होती है
तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट है आज का, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा हुआ है। और अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलूँ, कल भी सेम चीज़ आप लोगों को बताया था मैंने कि कभी भी कोई भी चीज़ को पकड़ने के लिए, कोई भी सेटअप पकड़ने के लिए आपको हायर जो सेटअप होता है, हायर जो आपका टाइम फ्रेम होता है, उसको आप कैच किया करो, ताकि उससे ये पता लगे कि चल क्या रहा है। अब जैसा कि हमने देखा कि 2 दिन निकल चुके हैं, एक ही रेंज पे मार्केट फंसा हुआ है। ये वीकली टाइम फ्रेम में है चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा मैंने निफ्टी का। तो आप देखो बहुत ही छोटी कैंडल बनी है, जो कि हमारी वीकली टाइम फ्रेम की है, ठीक है। अब होगा क्या, इसको हम डेली टाइम फ्रेम में लगा के देखेंगे। हमने क्या कर रखा है, ये वीकली टाइम फ्रेम में जो डंडा लगा रखा है हमने, डंडा दैट मीन्स जो हमने चैनल क्रिएट करके रखा है, वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मार्केट जो है इस चैनल के सहारे ही ट्रेड कर रहा है। इस चैनल को ब्रेक नहीं किया है अभी किसी भी साइड, नीचे आता है ऊपर आता है, अभी ये ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसको अगर हम चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में लगाते हैं तो आप लोगों को चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएगी। यह वीक बहुत ही छोटा है, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस वीक का, नेक्स्ट वीक में मार्केट ओपन होगा। क्योंकि इस महीने में 2-3 गवर्नमेंट छुट्टियां थी, इसलिए मार्केट क्या है बहुत ही रेंज बाउंड में फंसा रहा। और सेकेंड वीक, हम इसको सेकेंड वीक कंसीडर कर रहे हैं एज पर माई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। है तो थर्ड वीक, लेकिन मैं इसको सेकेंड वीक कंसीडर कर रहा हूँ मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि अभी भी इस लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये ऊपर गया तो जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था 23,580, मतलब 23,580-88 का लेवल, ये 611 का लेवल जो होगा वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर अगर इसके ऊपर जाकर पुल बैक करता है, ऊपर जाके नीचे आता है, फिर कहीं सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। तो अभी कल के लिए हमारा यही रहेगा कि ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, और नीचे का जो लेवल रहेगा आपका अब 23,256, 23,350 का लेवल सपोर्ट का काम करेंगे। ये जो लेवल रहेगा आपका 200 का लेवल, 200 मतलब 256 का लेवल, वो आपके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। तो हमको जो है इस लेवल पे भी नज़र बना के रखना पड़ेगी। अगर नीचे आता है मार्केट तो की बात चल रही है, ठीक है। वैसे इस जोन पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो इसके लिए यही एक सपोर्ट जोन क्रिएट ऑलरेडी हुआ है। तो आप चलते हैं प्रीमियम के चार्ट पे, जो कि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि 23,500 की कॉल जो है, 23,500 की कॉल पे आपको यहाँ पे क्या होना है, क्या करना है, ठीक है। मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था। आप देखो यहाँ पे मॉर्निंग पे इसने 10 रुपये की चीज़ को 23 रुपये 27 रुपये तक लेके गया, मतलब आपका पैसा लगभग 1.5 से 2 गुना हुआ अगर आपने बॉटम पे ट्रेड मारा। चूँकि यह स्ट्रेटजी हमारी बॉटम ट्रेड स्ट्रेटजी है, और आजकल हमने 100 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है। हम इस स्ट्रेटजी पे 100 डेज तक ट्रेड करने वाले हैं। आज डे 2 था, उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया यहाँ पे। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर सेम लेवल पे प्रीमियम के चार्ट पे सेम लेवल पे 2 सपोर्ट मिल जाए तो वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। आप देखो यहाँ पे 11-12 रुपये की चीज़ आपकी 52 रुपये तक गई, मतलब 11-55, 5 गुना पैसा हो गया। सेम टू सेम मैंने आप लोगों को ये भी बोला है कि मॉर्निंग में जो मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूँ, उन स्ट्राइक प्राइस पे नज़र बना के रखो। मैंने ये स्ट्राइक प्राइस भी आप लोगों को बताया था 23,800 की कॉल, जो कि नीचे 2 रुपये पे आई थी, 2 रुपये पे आई थी, और 2 रुपये की चीज़ हाई लगाया इसने 10 रुपये का, मतलब यहाँ पर भी आपका पैसा 5 गुना हो गया। गलती से भी अगर आपने 5,000 रुपये लगा दिए और आपने पूरा प्रॉफिट खाया तो आपके 5 के 25 बन गए। मैं आपको यहाँ पे कोई लालच नहीं दे रहा हूँ, बट चीज़ें होती हैं और हम लोग ऐसे ट्रेड पकड़ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लोग भी इन चीज़ों को पकड़ के सीख सकते हो और ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। बट इन सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए नॉलेज, मार्केट का एक्सपीरियंस, मार्केट का मूवमेंट कैसा चलता है
वो सारी चीज़ें हम ये सारी चीज़ें रात में ही मतलब नाइट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि कल हमें किस साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो एज पर माई नॉलेज ये जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा होगा 23,500 की कॉल, यहाँ पे मैंने डंडा झंडा लगा रखा है और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है। इसका ओपनिंग कहीं पर भी हो डजेंट मैटर, अगर ओपनिंग इसी लेवल पे होती है, इसी लेवल मतलब जहाँ पे ये क्लोज हुआ है 40 रुपये से 50 रुपये के बीच में, ध्यान रखना मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ओपनिंग 40 रुपये से 50 रुपये के बीच में होती है और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है तो फिर ये निकल जाएगा। उसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 70 रुपीज़ भी नहीं जाएगा, वो 78 रुपीज़ तक जाएगा, ये वाले पट्टे तक ये जाएगा। ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी मैंने, इसका पहला टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है, मान लो ये नीचे ओपन होता है तो इसका जो सपोर्ट है अभी करंट में वो अपने 78% पे लगभग यहाँ पे 22-23 रुपये तक इसको नीचे आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो पहला सपोर्ट इसका ये रहेगा 28 रुपये का, 28-29 रुपये पे, 42 रुपये पे चल रहा है, 28-29 रुपये पे नीचे आना चाहिए और यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए। मान लो थोड़ा और नीचे खींचता है तो ये 22-23 रुपये इसका लास्ट होना चाहिए। अगर 22-23 रुपये से नीचे गया तो ये फिर यहाँ पे टूट जाएगा, मतलब इसके नीचे भी घुस जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो हमको इस स्ट्राइक प्राइस पे कल नज़र बना के रखनी होगी, जो कि इसका बाइंग प्राइस, आपका पहला बाइंग प्राइस बनेगा 28 to 29, मतलब 28 से 30 रुपये के बीच में, और दूसरा जो बनेगा वो आपका 23 रुपये से 25 रुपये के बीच में आपकी बाइंग होना चाहिए, ठीक है। मार्केट अगर अप साइड जाने की कोशिश करता है तो की बात चल रही है, ठीक है। अगर सेम टू सेम अगर स्ट्राइक प्राइस दूसरी बात करें 23,800 की कॉल, तो सेम पैटर्न बना हुआ है और ये यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस की बात की जाए तो ये इसके नीचे आने की संभावना जो है वो है 4 रुपये तक। अभी 8 रुपये पे चल रहा है, 4 रुपये तक इसका बाइंग प्राइस पहला जो बनेगा 5 रुपये, दूसरा जो बनेगा वो 4 रुपये का बनेगा, ठीक है भैया। तो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस पे नज़र बना के रखेंगे। अगर सेम टू सेम अगर हम पुट साइड की बात करें, हमने कल ये बताया था स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को 23,000 का पुट की, और सुबह भी बताया था जो हमारा सेशन चल रहा था सुबह का, उस पर हमने यहाँ पे बताया था कि ये स्ट्राइक प्राइस जो है 7 रुपये से नीचे नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे नज़र बना के रखना चाहिए। और 7 रुपये की चीज़ आपकी 25 रुपये तक गई, मतलब यहाँ पे भी 2.5 गुना पैसा इसने बनाया, ठीक है। 3 गुना पैसा बना दिया इसने। तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस पकड़िए। आप अगर ATM जाते हैं या ITM जाते हैं तो आपका वहाँ पैसा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं होता है। छोटे स्ट्राइक प्राइस जो OTM होते हैं और चुनिंदा OTM जो होते हैं वो इनमें पैसे 2x, 3x, 5x बनने के चांस रहते हैं, और वो डे वाइज डिफरेंस करता है। अगर आप मंडे टू फ्राइडे, मंडे करते हो और फ्राइडे को करते हो, फ्राइडे और मंडे करते हो तो टारगेट छोटा रहेगा, और अगर आप ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे करते हो तो ट्यूसडे का टारगेट रहता है 3x, वेडनेसडे का टारगेट रहता है 5x और थर्सडे का आपका टारगेट रहता है 7x to 10x फर्स्ट मॉर्निंग ट्रेड पे। और अगर वही आपको अगर 0 हीरो के टाइम में 1 बजे के बाद मिलता है तो आपका 15 गुना से 20 गुना भी प्रॉफिट होता है। गलती से अपन 1,000 लगाए तो 1,000 के आपके 15,000, 10,000 भी बन सकते हैं, 10 से 15,000 भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस नोट करके रखो, कल ओपनिंग पे हम बताएंगे, जहाँ पे ओपनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। आप लोग जो लोग नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप लोग भी ऐसी चीज़ सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, तभी तो मैं ये आप लोगों को बता पाऊँगा, नहीं तो नहीं बता पाऊँगा। जैसे बीच में अपनी मैंने बंद कर दिया था अभी, तो वैसे ही सेम टू सेम कर सकता हूँ मैं, ठीक है भैया। तो चलो अब ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बनाते हो सर आप, तो इतने से ही संतुष्ट रहो। कल का सेटअप बता दिया मैंने, उसके अकॉर्डिंग हम मॉर्निंग ट्रेड प्लान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।